गहराई पर तब जाएगा आदमी जब कुछ ज्ञान होगा। जब पशु जैसा आचरण है तो लगता है बीमार हो गया, शायद मैं अजर मरूं, उसको ये नहीं लगता कि मेरा भी नंबर होगा किसी भी दिन, जाने कब किस समय कौन सी विपत्ति की हृदय कौन सा चक्र पीस दे कुछ पता नहीं। क्षणक में आभास करे परमात्मा को बढ़े, हम उस ऊर्जा को ले जो यहाँ बैठी है। हम ऊर्जाहीन हो गए इसलिए हमारा मुंह नहीं चल रहा है, हम ऊर्जाहीन हो गए हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हम ऊर्जाहीन हो गए इसलिए शरीर काम नहीं कर रहा। इस मन को परमात्मा की ऊर्जा पर स्पर्श करना पड़ेगा तब प्रकाश होगा। ये बल्ब जल रहा है इसकी तार लगानी पड़ेगी तब लाइट आएगी। इस सब कुछ की प्राप्ति सत्संग में होती है। और सत्संग जब जिसको जीवन में सत्संग की वास्तविकता हो गई उस पर प्रभु की कृपा होती है। सबसे बड़ी कृपा सत्संग की। कोई सही संग मिल जाए, कोई परमात्मा का मार्ग दिखा दे, कोई मुझे ज्ञान करा दे, कोई परमात्मा का मार्ग बता दे। जाने कब मृत्यु सवार है, ऊपर से काल मंडरा रहा है प्रत्येक के ऊपर, जाने कब चला जाए कुछ पता नहीं। अनुभूति वो व्यक्ति करता है जो भजन करता है। तब ने जीरा एक कथा आती है भागवत में, गजेंद्र मोक्ष की, मदमस्त होकर चल रहा है, उसको कोई 10,000 हाथियों का बल था, उसको कभी भी जीवन में ये पता नहीं था कि मेरे पर विपत्ति आएगी। 10,000 हाथियों का सब कुछ था उसके पास में, बनकर राजा था, सिंह भी उससे डरता था। लेकिन एक दिन प्यास लगी और जाकर के सरोवर पी रहा था पानी, अचानक ग्राह ने उसके पैर पकड़ दिया, विपत्ति ने खींच डाला, कई जोर लगा दी लेकिन नहीं आ पाया। चलते चलते वो ग्रह उसकी खून पीने लग गया और कृष्ण हो गया, हड्डी हड्डी हो गई। 10,000 हाथों का बल छीन हो गया, खत्म। और आज मृत्यु की कागार पे है, कोई बचाओ कोई बचाओ। कहाँ है बल, किसका बल है? ये बल भी परमात्मा का है। अपना बोलोगे तो अभिमान होगा और अभिमान हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो जाता है, हमारा विनाश कर देता है। रूप का भी अभिमान होता है, अपने परिवार का भी, तो धन का भी, किसी भी चीज का अभिमान हो सकता है, किसी पर भी आ सकता है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। उस अभिमान का विनाश करने के लिए सत्संग हमें मार्ग देता, आंखें खोल देता है, तब चेतना आते मैं क्या कर रहा हूं। वही नौकरी कर रहे हैं ना, कोई भी अपने अपने स्तर से सब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का शोषण कर दिया हमने कि मैं बड़ा आदमी हूं, छोटा है, इसको रगड़ो, इसकी खून पी जाओ, उसका देना पड़ेगा हिसाब किताब। जिस दिन आएगा सब देना पड़ेगा, आएगा, दिख रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे ना यहाँ, ऐसे चित्रगुप्त के लगे, उसका नाम चित्रगुप्त है। पूरा जगत में कैमरे लगे हैं, सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है, फोटो खींच रही है, सब चली गई, सीसीटीवी कैमरा लगा ऊपर, सब दिख रहा है क्या किया। एक माचिस की तिल्ली के समान वहां दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। सारे कर्मों का लेखा जोखा सब चल रहा है, हम भूल जाते हैं। इसलिए सत्संग है, हम अच्छा बने, हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। क्या लेना देना, मैं बड़ा मैं छोटा, ये कुछ नहीं, सब प्रभु की संतान है। प्यारे परमात्मा, जो आत्मा मेरे में है वो उसमें भी है, जो मेरा कान है मेरे वो उसके भी हैं, जो मेरी नाक है उसकी, ये आंख, ये दांत, ये मुंह, ये पेट, ये बाल, ये शरीर, जो उसका वही मेरा। मात्र मैंने अपने धन का अभिमान कर दिया, मैं बड़ा। कौन बड़ा, कौन है बड़ा जगत में? बोले मैं बड़ा। धरती बोली कि मैं बड़ी, ऋषि बोले तू फिर शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी? तो शेषनाग खड़े हो गए, बोले मैं बड़ा। मैं सब जगह है, एक ही जगह मैं बड़ा। शेषनाग बोला मैं बड़ा। बोले शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा। बोले तो कैलाश में जे करके क्यों पड़ा? कैलाश बोला मैं बड़ा। बोले रावण के हाथ में क्यों खड़ा? रावण बोला मैं बड़ा। बोले राम के एक ही बाण से क्यों मरा? राम बोला मैं बड़ा। बोले भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? उसके बाद कोई जवाब नहीं। अब कहां बोल, कौन बड़ा?
भक्त बड़ा, कि स्वामी से सेवक बड़ा, ये निश्चय कर तू जान। स्वामी से सेवक बड़ा, ये निश्चय तू जान। से तो बांध रघुवर तरे, कूद पड़े हनुमान। अरे रघुनाथ जी ने तो पुल बनाया, बोले पुल बनाओ मैं तब जाऊं, लेकिन हनुमान जी तो छलांग लगा दी। कौन बड़ा? भक्त की बड़ी महिमा है, इसलिए कोई बड़ा नहीं। अगर बड़ा है कोई तो परमात्मा का जो यजन करता है वो बड़ा, उसके चरण धूलि हमारे जीवन को बदल देंगे। जो परमात्मा की जिसकी दृष्टि है, जिसकी मन है, जिसकी वाणी है। कोई देखा तुमने आज तक कि कोई बड़ा है तो निरंतर खड़ा है? आज एक बड़ा हो गया तब तक दूसरा बड़ा, वो हो गया तब तक तीसरा बड़ा। देख लो पूरी तरफ, देख लो चारों तरफ, विश्व अपने देश प्रदेश में देख लीजिए। अगर कोई निरंतर बड़ा है तो देखिए, कोई नाम लिख के बोलो। ये तो हमेशा हमेशा के लिए बड़ा नहीं। वो अभिमान ने हमको बड़ा बना दिया। और एक बात बताएं, भजन में अभिमान बहुत दुखदायी है, सच्ची बता रहे हैं। ये दुर्गति करता है व्यक्ति की, क्योंकि अभिमान सब अपराध कर देता है। ये किसी गरीब को मार डालता है अभिमान, ये किसी संत का अपमान कर देता है, ब्राह्मणों का अपमान कर देता है ये अभिमान। ये अपने घरों में अपनी माँ पिता भाई बहन, अपनी पत्नी, अपना पति इत्यादि जिसमें भी अभिमान उसका नाश कर देता है। यह अहंकार ही हमारे जीवन का नाश करने के लिए है, इसलिए इसे बचना है। लेकिन सुन के एक दिन का नहीं, निरंतर सत्संग मिले तो स्वतः भाग जाएगा और वहां पर नम्रता आ जाएगी अपने आप, और आप सबसे बड़े उसी समय बन जाओगे। बिना अभिमान का आप बड़े बनेंगे। किसी ने दान दिया, किसी ने कुछ किया, कोई अच्छा कर्म करा जगत में, तो उसको अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी खुशबू तो स्वतः फैल जाती है। भगवान देख रहे हैं, क्या फूल भी कभी जो खुशबू देता बोलता है मैं बहुत बढ़िया खुशबू दे रहा हूं, सुनो सुनो? नहीं नहीं, जब मनुष्य जाता है तो उसकी खुशबू स्वतः सबके नाक में चली जाती है। जो अच्छा व्यक्ति है उसके गुणों की कोई गुणगान न करे, उसके गुण स्वतः प्रभावित होते हैं। सत्संग देखिए, सत्संग से अभी हमने बीच में बताया सुग्रीव तरे सत्संग, यानी सत्य का हनुमान जी का संग करा, सुग्रीव तर गए और सब कुछ की प्राप्ति हो गई। कितने दुखी थे सुग्रीव, कभी लगाया हम तो अपना ही दुख देखते हैं, कभी कभी देखे सुग्रीव का दुख, लेकिन प्रभु ने सब कुछ की प्राप्ति करा। केवट था एक साधारण अपना गांव का कार्य करता था, लेकिन सत्संग से तर गया और प्यारे प्रभु की प्राप्ति हो गई। कुब्जा थी, सब तरफ से कुबड़ थी, लेकिन सत्संग मिला, प्रभु की प्राप्ति हो गई। बानर थे, बानरों को कौन पूछता है, लेकिन बानरों ने भी